यह ट्रैक दर्शकों को भावनाओं के ऐसे भंवर में डाल देगा जहां प्यार, धोखा, पहचान और बदले की आग एक साथ जलती नजर आएगी। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब नवाब अचानक हीर को साड़ी की दुकान पर लेकर आता है। नवाब बड़े प्यार और अपनापन दिखाते हुए कहता है कि वह उसके लिए एक खूबसूरत साड़ी खरीदना चाहता है। हीर के चेहरे पर खुशी की एक हल्की सी चमक आ जाती है। उसके दिल में कहीं न कहीं यह एहसास जाग उठता है कि शायद नवाब अब उसे पत्नी की तरह अपनाने लगा है। उसके मन में पुराने ख्वाब, बीते लम्हे और साथ बिताए गए पल एक-एक करके उभरने लगते हैं। लेकिन तभी हीर का दिल खुद से सवाल करने लगता है। वह खुद को याद दिलाती है कि इस वक्त वह नवाब की पत्नी नहीं, बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड बनकर उसके साथ खड़ी है। ये सोच उसके दिल को अंदर से तोड़ देती है। वह समझ नहीं पाती कि उसे खुश होना चाहिए या खुद को संभाल कर रखना चाहिए। एक तरफ उसका दिल नवाब के करीब जाने को मचलता है, तो दूसरी तरफ उसका दिमाग उसे सावधान रहने की चेतावनी देता है। साड़ी की दुकान में हीर की आंखें उन साड़ियों पर जाती हैं जो कभी उसने एक दुल्हन के रूप में पहनने के सपने देखे थे। हर रंग, हर डिज़ाइन उसे उसके बीते हुए रिश्ते की याद दिला देता है। नवाब उसकी खामोशी को नोटिस करता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। तभी हीर अचानक नवाब से सवाल कर बैठती है कि आखिर वह उसे साड़ी किस हैसियत से दिला रहा है। क्या वह उसकी गर्लफ्रेंड है या कुछ और? नवाब इस सवाल से थोड़ा असहज हो जाता है, लेकिन वह बात को संभालते हुए कहता है कि वह उसे अपने पापा की सालगिरह की पार्टी में साथ ले जाना चाहता है। यह सुनते ही हीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे याद आता है कि वही घर उसका ससुराल है, वही जगह उसकी पहचान है और वही लोग उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच जानते हैं। हीर के दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगता है। अगर वह वहां गई तो क्या होगा? क्या वह खुद को छुपा पाएगी? क्या उसका सच सामने आ जाएगा? क्या नवाब उसे पहचान पाएगा या फिर वह अब भी अंधेरे में रहेगा? इन सब सवालों के बीच हीर एक फैसला लेती है। वह पार्टी में जाने के लिए हाँ तो कर देती है, लेकिन एक शर्त के साथ। हीर साफ शब्दों में कहती है कि वह पार्टी में अपना चेहरा ढककर रखेगी। नवाब हैरान होकर पूछता है कि आखिर क्यों? हीर बहाना बनाती है कि वह भीड़ में सहज महसूस नहीं करती और किसी के सामने नहीं आना चाहती। नवाब उसकी बात मान लेता है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि इस शर्त के पीछे कितनी बड़ी सच्चाई और कितना गहरा दर्द छुपा है। पार्टी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। घर को सजाया जाता है, रिश्तेदारों का आना जाना शुरू होता है और हर तरफ खुशी का माहौल दिखाया जाता है। लेकिन इस खुशी के पीछे कई दिलों में साजिशें पल रही होती हैं। नवाब के पापा को सच्चाई पहले से ही पता होती है कि हीर ही नवाब की असली पत्नी है। वह सब कुछ जानते हुए भी चुप रहते हैं, क्योंकि वह देखना चाहते हैं कि आखिर कब और कैसे सच सामने आता है। दूसरी तरफ घर के बाकी सदस्य इस बात से बिल्कुल अनजान होते हैं, खासकर नवाब की माँ, जिनका गुस्सा और नफरत किसी से छुपी नहीं है। जैसे ही उनकी नज़र उस रहस्यमयी लड़की पर पड़ती है जो चेहरा ढककर पार्टी में आती है, उनका शक और गहरा हो जाता है। उन्हें लगता है कि यह लड़की जरूर कुछ छुपा रही है। हीर पार्टी में हर कदम फूंक फूंक कर रखती है। वह कोशिश करती है कि किसी की नज़र ज्यादा देर तक उस पर न टिके, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। नवाब की माँ बार बार हीर के करीब आने की कोशिश करती है, उससे सवाल पूछती है और उसे असहज करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। धीरे धीरे हालात ऐसे बनते हैं कि हीर का पर्दा हटने का खतरा बढ़ने लगता है। किसी एक पल की गलती, किसी एक छोटी सी चूक से उसका सच सबके सामने आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ नवाब के दिल में भी एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। उसे उस लड़की की मौजूदगी कुछ जानी पहचानी सी लगने लगती है। उसकी आवाज़, उसका व्यवहार और उसकी खामोशी उसे बार बार हीर की याद दिलाती है। नवाब का दिल और दिमाग आपस में लड़ने लगते हैं। वह खुद से सवाल करता है कि आखिर वह लड़की कौन है जो उसके दिल को इस कदर छू रही है। उसे एहसास होने लगता है कि जिस इंसान को वह नज़रअंदाज करता रहा, वही उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है।